चाहता हूँ कि जिस कमलेश मेटा कास्ट वाला जो मैटर चल रहा है, आप सबके सामने ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं और वहाँ के एमएलए साहब थे। जब वहाँ के एमएलए साहब ने मेरे को फोन किया कि आप सीएम साहब से टाइम फिक्स करके आप टाइम ले लो ताकि हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। मैं जयपुर ही था। जब मेरे पास में ये बात आई तो मैंने कहा कि भाई मैंने सीएम हाउस फोन किया, फोन करके बात की। बात करने के बाद में सीएम साहब ने वहाँ से फोन आया कि सुबह 11 बजे आपका टाइम फिक्स हो गया है, आप आकर के मिल लो। तो मुझे अकेले को नहीं मिलना है, विशेष तौर से 4 पंचायतों के लोगों को मिलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। 4 ही पंचायतों का एक बस भर करके लोग वहां आए। उनके सामने सीएम साहब के सामने बात हुई और बात भी हुई, मैं बीच में था। और आज भी वो बात पे मैं अड़ी हूं और अड़ी रहूंगा कि जिस तरह से कमलेश मेटा कास्ट वाला मैटर है, उसको लेकर के उनकी भावना थी कि हमें सीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से मिला। मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कराई, मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त भी किया और आश्वस्त करने के बाद में जब उनसे बात हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, चारों पंचायत 2000 पहले, ये 2011 का मैटर है, आज का नहीं है, उसको लेकर के जो चल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 2011 में हुआ था। 2011 के बाद में 13-14 में जब हमारी सरकार आई वसुंधरा जी की, तो उन्होंने राजस्थान में जितने भी ये थे वो सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद में जब 21-22 में सरकार वापस भेजी है, दूसरी आई, तो उन्होंने उसको जीवित कर दिया। जीवित करते ही वो कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये जीत के आए। जीत के आने के बाद में इन्होंने मन की मंशा थी कि भाई ये जीत के आने के बाद में ये जो प्रक्रिया जितनी भी हुई वो प्रक्रिया 2022-23 में हुई। 23 के बाद में जैसे सरकार आई तो वो कोर्ट से जीत करके आने के बाद में उसमें क्या हुआ कि कोर्ट से जीत के आने के बाद में उसने राइजिंग राजस्थान में अपनी एप्लीकेशन लगा दी। राइजिंग राजस्थान में उसने एप्लीकेशन इसलिए लगाई कि मुझे भी इसमें इन्वॉल्व करो। जब उसको इन्वॉल्व करने की बात आई तो सरकार ने जरूर उसमें इन्वॉल्व किया, ये जरूर किया, परंतु ये 2011 से चल रहा है, आज का मैटर नहीं है। और मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, परसों भी मेरी बैठक थी इसमें, हमने एमपी साहब ने, जिलाध्यक्ष जी ने, हमने सबने बैठ करके समाराम जी की लेटर पैड पर हमने साइन करके इसको निरस्त करने के लिए सरकार को दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बताई थी। मुख्यमंत्री जी ने ये बात बताई थी कि भाई चारों पंचायत मिलकर आप कोर्ट में चले जाइए, अब मैं, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। ये मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने बात कही और मैं उसमें शामिल हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 4 पंचायत हैं, चारों मिलकर कोर्ट में लगा दीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। आपकी 1 भी इंच जमीन है सरकार नहीं ले रहा। अगर कमलेश मेटा कास्ट को अगर जरूरत होगी जमीन की तो वो सरकार से बात करेगा, आप कोर्ट में चले जाओ, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। अब उसके बाद में भी ये जो मामला जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि आज अपन मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैंने बीच में भी एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट मैंने ये दिया था कि आज दिन तक वहां का न तो हमारा जिला कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, कोई उस जमीन, ये जो जितने भी जो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, और मैं आपके सामने ये भी बात बताना चाहता हूं कि ये जो जमीन जिस समय 21, 22 और 23 में, उस समय जब ये पुनर्जीवित हुआ तो उसकी जो जमीन थी वो थी, गोचर की थी, जो भी जमीन थी, वो जमीन को लेकर के वहां विवाद हुआ। जितने भी खातिरदारी जमीनियां थी उसका सीमांकन हुआ तो उस समय हुआ। 23 और 24 के बाद में इंच जमीन भारतीय जनता पार्टी ने आज दिन तक वहां इकबार नहीं की, और इकबार भी नहीं की, और उसके बारे में अभी तक आई नहीं। और आज मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, सरकार, हमने निरस्तीकरण के लिए लेटर दिया है। सरकार ने, परसों ही मेरी बात हुई, उसके लिए कमेटी बन गई है शायद, और 2 दिन में बन भी जाएगी, और उसमें कमिश्नर लेवल की कमेटी बनेगी और कमिश्नर मिल करके एक 3 जनों की कमेटी स्टेट बना रही है, ताकि आने वाले समय में ये पिंडवाड़ा का जो मैटर चल रहा है, जनता से रूबरू होकर, जनता के साथ में बैठकर, वहां की आवाज को सुनकर, वहां की जनता की जो तकलीफ है उसको सुन करके
उस पर सरकार को वो रिपोर्ट बना के देंगे, ये फाइनल। मीडिया के माध्यम से मैं आप सबके सामने पहले तो हमारे जो प्रेस हम अरूबरू जो जिसके लिए हो रहे हैं उसमें हमें प्रदेश से निर्देश था कि आने वाले समय में विकसित भारत जी राम जी के लिए अपन को प्रेस करनी है। उससे पहले मैं आप सबसे आज हमारे सिरोही के जो बॉम्बे में जाकर के राज्य के पुरोहित साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे सिरोही जिले के थे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। मैं विशेष तौर से उनके परिवार को सांत्वना के रूप में आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, विकसित भारत 2047 भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है। उसका लक्ष्य है कि आजादी के 100वें वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबका लक्ष्य है। जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2026 में भारत सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार पहल है। जो पहले नरेगा चलता था वो विकसित भारत जी राम जी के नाम से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमें इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में मदन सिंह जी थल साहब, महामंत्री जी, और आज का जो ये कार्यक्रम हमारा है कि आने वाले समय में हमारा उद्देश्य क्या है, जिसको लेकर के हम विकसित भारत योजना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके बीच में हमारे जो उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार को एक वैधानिक रोजगार की गारंटी और टिकाऊ रोजगार देना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को तैयार करना, उसका निर्माण करना, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, रोजगार के दिन इस योजना में पहले 100 दिन थे और गारंटी के तौर पर हमने 125 दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो तय किए हैं उसको लेकर के हम आने वाले समय में मां नरेगा में 100 दिन थे, हमने 125 दिन किए हैं। और मां नरेगा में रोजगार के लिए भी हमने अलग से प्रावधान किए हैं ताकि नरेगा में 25% अधिक काम कैसे हो, उसके लिए भी हमने एक योजना बनाई है। उसके बाद में भी हमने एक उसमें बहुत ही बड़ा काम किया है कि आने वाले समय में कई बार एग्रीकल्चर की टाइम आती थी, खेती का टाइम आता था, उस समय बुवाई के टाइम में भी मजदूर नहीं मिलते थे और कटाई के टाइम में भी मजदूर नहीं मिलते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक विजन के साथ में कि अगर एग्रीकल्चर बुवाई का टाइम आएगा तो उस दिन रोजगार गारंटी में छुट्टी कर दी जाएगी और उसमें मजदूरी के तौर पर उनको एग्रीकल्चर में जो काम कर सके उसके लिए करेंगे। और कटाई का समय आएगा उस समय भी हमारी भावना रहेगी कि बुवाई के टाइम में और कटाई के टाइम में, ताकि आने वाले समय में रोजगार गारंटी में उनको छुट्टी मिले और उसमें किसानों को अच्छी तरह से मजदूर मिल सके। ये हमारी भावना है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए आगे भी हमने इसको 60 दिनों के लिए रोजगार को और रोकने के लिए, उनकी अनुमति के लिए हमने उसमें काम करने के लिए कहा है। वेतन का जो भुगतान था पहले 7 दिन से 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान हो, नरेगा के अंदर मजदूरी मिले, ये हमारी भावना रहेगी। और देरी से अगर भुगतान होता है, उसका वेतन अगर देरी होती है तो श्रमिकों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में उनको अलग से भुगतान करना पड़ेगा। और बेरोजगारी भत्ते के रूप में भी हमने ऐसा प्रावधान किया है कि 15 दिन के भीतर अगर काम न मिलने पर, अगर 15 दिन के अंदर भी काम न मिले
तो मैं समझता हूं कि उस पर राज्य सरकारों की बेरोजगारी जो भत्ता है उसके अनुसार भत्ता देना अनिवार्य किया है। फंडिंग का नया अनुमान किया है। आने वाले समय में हमारा एक फंडिंग का जो तरीका रहेगा वो अलग तरह से रहेगा। केंद्र और राज्य 60 और 40 का रेशियो रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए पहले 90.10 का था और उसके अंदर फिर हमने जो अमुक स्टेट थे उसमें 70.30 का था, उसको लेकर के हम चलते थे। और अभी जो विशेष राज्यों की जो फंडिंग है उसमें जैसे हिमाचल प्रदेश है, अमुक जो स्टेट है उसमें 90-10 का रखा गया है। इसी तरह से केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें भी विधानसभा वाला केंद्र जो शासित प्रदेश है उसमें 100% खर्च वहन करेगी सरकार करेगी। और बजट का प्रावधान भी किया है ताकि लेबर बजट की जगह केंद्रों द्वारा राज्य को नॉमिनेटेड मतलब एलोकेशन जो होगा वो भी निर्धारित फंड किया जाएगा ताकि आने वाले समय में उसको आगे बढ़ाया जा सके। इसी तरह से योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित खर्च जो है, जो सरकारी खर्च है, उसको 100 से बढ़ाकर 9% कर दिया है ताकि आने वाले समय में पहले हमारा जो बजट था उससे भी हमने सरकार ने बढ़ा करके काम किया है। प्रमुख योजना जो पहले जल सुरक्षा में पहले हमारी ये योजना उसमें नहीं थी, ग्रामीण बुनियादी ढांचा जो है, आजीविका संवर्धन, आपदा प्रबंधन, ये भी इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि आने वाले समय में इसमें भी जितना भी होगा उसमें रोजगार गारंटी के तहत उसमें काम किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत को कैसे बनाया जाए, पंचायतों के अंदर भी ऐसा विजन होगा कि आने वाले समय में हम पंचायत को किस ढांचे के साथ में मजबूती के साथ में उसको आगे बढ़ा सके, ये भी हमने किया है। और विकसित भारत को नेशनल ग्रामीण स्टैक के साथ एकीकृत किया जाएगा। मतलब जो काम होगा उसको किस तरह से अपना आगे बढ़ा सके, पक्के वर्क कैसे किए जाए, इसके लिए भी काम करेंगे। डिजिटल तकनीकी होगी, बायोमेट्रिक की निगरानी के जीपीएस व आईएएम के थ्रू इसका उपयोग किया जाएगा। विशेष तौर से जो जॉब कार्ड एकल महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों, उसके लिए भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अलग से इसकी प्रावधान किया गया है ताकि आने वाले समय में इसकी व्यवस्था की जाए। साप्ताहिक प्रकटीकरण वीकली आने वाले समय में हर पंचायत को हर हफ्ते में अपने काम की स्थिति, भुगतान और शिकायतों का सार्वजनिक खुलासा करना पड़ेगा कि हमने ये काम किया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल ऑडिट योजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए हर 6 महीने में सोशल ऑडिट होगी, ये अनिवार्य कर दिया है ताकि आने वाले समय में इसका भुगतान किया जा सके। विजन 2047 योजना भारत की जो विकसित भारत की योजना है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। इसको आगे रखते हुए मैं विशेष तौर से इसमें बहुत बड़ा जो काम हुआ है वो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है। विशेष तौर से जो एग्रीकल्चर का काम था उसमें लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे थे, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने सोचकर इसके लिए योजना बनाई है। तहे दिल से मैं इसका अभिनंदन करता हूं और आप सबके बीच में मैं विशेष तौर से एमपी साहब से भी कहता हूं, एमपी साहब की तरफ से और मेरे जिलाध्यक्ष जी की तरफ से भी, ताकि आने वाले समय में आपके कोई भी पॉइंट हो तो वो आपको सामने रखे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।